नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, ये मैं क्लास 12 के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसका नाम है ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के सारे फॉर्मूलेस को अपने माइंड में लाते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। देखिए, इन पैरेलल होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज में हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? C इज इक्वल टू K XR नॉट A अपॉन D। डैट मीन्स कह सकते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू K XR नॉट A अपॉन D, जहां पे XR नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके। और एज ये आपका है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एनर्जी की बात करते हैं तो U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, जहां पे C क्या है? कैपेसिटेंस है, V क्या आपका? पोटेंशियल। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है? अगर इफ वी हैव टू डिवाइडेड बाय द एनर्जी बाय द वॉल्यूम, राइट, देन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एनर्जी एंड वॉल्यूम इज नोन एज द एनर्जी डेंसिटी। अगर ऊर्जा में आयतन से भाग करते हैं तो वो आपका बन जाता है ऊर्जा घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है हाफ XR नॉट E स्क्वायर। XR नॉट का आपको पता है ये वैद्युतशीलता है निर्वात अथवा वायु में। E क्या है? E आपकी है वैद्युत क्षेत्र। ओके। गोली चालक की धारिता होती है C इज इक्वल टू 4 XR नॉट A, जहां पे 4 XR नॉट A का मान आपको मालूम है 1/9 × 10⁹। A क्या है? रेडियस। और याद रखिएगा, अगर कहीं पे दो गोले दे देंगे कोई संधारित्र है तो वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू 4 XR नॉट AB अपन B माइनस है, जहां पे ये दो गोलों की अलग अलग त्रिज्याएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो कि इस तरह से है। लिखा हुआ है दो संधारित्रों की तुल्य धारिताएं समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड हैं। इनकी अलग अलग धारिताएं बताओ। क्वेश्चन एक बार फिर देख लें कि दो धारिताएं हैं, एक बार उनको जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में और एक बार जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर आंसर आ रहा है 24, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आंसर आ रहा है 6। तो आपको अलग अलग धारिताएं बताना है। क्या बताना है? C1 और C2। ठीक, लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है समांतर क्रम में 24। इट मीन्स C1 प्लस C2 कितना है? 24 माइक्रोफैरेड। ओके। अब कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 6, तो डैट मीन्स 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/6 माइक्रोफैरेड। ये तो आपका पार्ट दिया हुआ था। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको जो भी आप तरीका जानते हैं उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर लिखा गिवन। ठीक, अब हमको निकालना है C1 और C2। तो कैसे निकालेंगे आइए देखें। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ये पार्ट तो दिया हुआ था 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1/6, राइट। इसका एलसीएम ले लिया, C1 C2 हो जाएगा, ऊपर बनेगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1/6। ठीक, C1 प्लस C2 की वैल्यू दे दिया इन्होंने 24 अपान C1 C2 इज इक्वल टू 1/6, या C1 C2 देखिए पूरा आ रहा है, रिजल्ट हो रहेगा 24 × 6 मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 2 6 2 12 2 14, राइट। ये आ गई C1 C2, लेकिन हमको निकालना C1 और C2 अलग अलग। तो आइए हम बात करते हैं, जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाइए तो बचेगा 4ab। उसी तरह से हम यहां कर सकते हैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर में से C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 4C1 C2। आइए देखें कैसे लिखेंगे। वी नो डैट C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर में से C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर घटाइए तो बचेगा 4C1 C2। ओके। अब अगर हम बात करते हैं
C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 24 का होल स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू C1 C2। ओके, 24 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 576। ठीक है, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मैं चाहूंगा कि गुणा भाग इसको चेक कर लें। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर 4, C1 C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 144। बेटा क्या ये सही? 24 का स्क्वायर 576 आएगा? ठीक, मैं आप चेक कर दूं एक बार। 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, डेट मीन 6 9 8 17 4 1 5। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं, इसको लिखेंगे 576 576 माइनस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 4 4 जा 16, 16 1 7, 4 1 जा 4 1 5। राइट, या कर सकते हैं कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा 576 माइनस 576। 22 पार्ट को लेगा उधर, इसको लिया इधर, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 0। डेट में C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0, या C1 माइनस C2 बराबर कितना रहेगा? 0। C1 बराबर हो गया C2। राइट, अभी भी C1 C2 की वैल्यू नहीं आई है, हमको निकालना है C1 C2 की वैल्यू। अभी तो आइए दोनों इक्वल है, लेकिन है कितनी? तो आइए देखें। देखिए जैसा यहां पर है कि आपको निकालना है C1 C2। अब क्वेश्चन में दिया था कि तुल्यधारताएं समांतर क्रम में 24, तो लिखेंगे वी हैव C1 प्लस C2 कितना दे दिया उन्होंने? 24। C1 C2 24। तो बच्चों C1 प्लस C2 बराबर 24 दिया हुआ है, यहां पे आ चुका है C1 बराबर C2, तो डेट में C1 प्लस C1 कर दे बराबर 24, 2 C1 बराबर 24, C1 कितना आएगा? 24/2 बराबर आएगा 12, और यही आपका आ रहा है C2, ये ना। अब आपको अगर अपना आंसर चेक करना है, ध्यान रखिएगा इतने माइक्रोफैरेड है। अब अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो चेक करिए, कह रहा था समांतर क्रम C1 प्लस C2, 12 प्लस 12 24 हो रहा है। अब अगर हमको सीरीज का चेक करना है तो रहेगा 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 1/C बराबर एलसीएम लीजिए, 12 हो गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2/12। डेट में C हो जाएगा 12/2, डेट में 6। डेट मीन्स हम लोग का ये आंसर सही है। इट मीन्स आपका आंसर बन रहा है, ये बन रहा है ये वाला, यानी C1 और C2 दोनों ही आपके आ गए 12 माइक्रोफैरेड। बच्चों क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ये क्वेश्चन आपका है डायग्राम वाला। तो सबसे पहले देखिए ये डायग्राम बना हुआ है और दे देगा कि A और B के बीच तुल्यधारिता बताओ। ठीक, करा A और B के बीच कुल धारिता, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस इन द फिगर बिटवीन A एंड B। ओके, इस चित्र की सहायता से A और B के बीच हमको निकालना है धारिता। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले जो ऐसा डायग्राम आ जाएगा हम इसको देखेंगे कि इसके पार्ट में कहां तक पैरेलल है और कहां तक सीरीज। याद रखिएगा कि अगर रास्ता बिल्कुल सीधे है तो वो आपका हो गया सीरीज, और रास्ता एक से ज्यादा बढ़ गया तो वो हो गया पैरेलल। ओके, पैरेलल के लिए फॉर्मूला देखिए ये है, सीरीज के लिए दिस, जानते हैं आप है ना, उल्टा है रेसिस्टेंस का। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमको निकालना है A और B के बीच। तो A और B के बीच क्या करेंगे, यहां A से चले, ये आए, एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये। ठीक, कई रास्ते हो रहे हैं, भटक रहे हैं। अब आप इस पे जाएंगे किस पे जाएंगे? किसी एक पे जा सकते हैं। आगे बढ़े, यहां पे फिर वही कंफ्यूजन है कि इस पे आए कि इस पे जाए।
इधर आते हैं तो यहां पर आगे फिर इधर जाते हैं कि इधर जाते हैं, कई सारे कंफ्यूजन है इस सवाल में, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, याद रखिएगा, इस सवाल इस तरह का सवाल आ जाए तो इसमें हम करेंगे सबसे लास्ट वाला पार्ट लेंगे, सबसे लास्ट पार्ट। ठीक, आइए सबसे लेंगे लास्ट पार्ट, ये कर दिए इसको। अब सबसे लास्ट पार्ट में हम यहां चले, ये पॉइंट, इस पॉइंट चले, एक हमने मान लिया पॉइंट। ठीक, इस पॉइंट चल रहे हैं यहां से ए, ये चले, ध्यान रखिएगा, इस पार्ट चल रहे हैं इस पार्ट से। ठीक, यहां कोई ए बी, यहां कर दिए के एल एम एन ओ पी, हम पॉइंट एल से चलेंगे, एल से चल रहे हैं। ठीक, ये आए ए, और वही देखिए ये मुड़ गया है, आगे कहीं नहीं है, और वही ये आ गया आपका, कि नहीं। और यहां पर आने के बाद एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये। इट मीन्स यहां से चले तो सीधे ये आपका पूरा एक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। यहां से चले तो आपको मालूम है ये पक्की रोड है, ये आई हुई है। इट मीन्स यहां पे कोई आपका कंफ्यूजन नहीं है। जहां कंफ्यूजन नहीं है तो वो पार्ट हमारा हो जाता है सीरीज। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा कि इसको बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, लिखेंगे कि एल से ओ तक हम ये ले रहे हैं, एल से ओ तक ले रहे हैं कुल धारता। ओके, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कैसा सीरीज है। तो 1/c, इसको कर दीजिए 1/c डैश कर दें, प्लस इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, c1 c2 और c3। डैट मीन्स हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लिया 1 प्लस 1 प्लस 1, डैट मीन्स 3/3, कितना रहेगा 1/1, डैट मीन्स c1 हो गया 1 माइक्रोफैरेड। ठीक, ये पार्ट आपका कैंसिल। अब फिर हम बात करते हैं, अब हम ले लें के से। अब देखिए ये पार्ट हमारा पूरा खत्म हो गया और ये पार्ट हमारा बन गया 3 बन गया ना ये भाई, ये पूरा पार्ट पीछे का गायब हो गया और ये हमारा बन गया। अच्छा, अब एक यहां तक हमारी कितनी आ गई है 1। अब हम क्या करें, यहां से चले ऊपर अगर गए तो ये पार्ट और ये पार्ट हमारा कैसे है, समांतर, ये ना। यहां कर सकते हैं C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका आया है 1 और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस मिलेंगे 2, कितना आ गया 3, राइट। अब फिर यहां चले के से चलेंगे, के से पी तक आ रही है, के से पी तक। फिर आपका ये कैसा हो रहा है, सीरीज में हो रहा है, तो रहेगा 1/c ट्रिपल टैच कर दिए बराबर 1/3 प्लस ये कितना आ गया है, पूरा ये 3 आया है और ये कितना है 1/3, ये ना। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, डैट मीन्स 3/3, कितना आएगा 1/1, डैट मीन्स c ट्रिपल टैच कितना आएगा 1। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। फिर इस पार्ट को इसको ले लिए तो रहेगा c, इसको ले लिए 4 डैश, कितना आएगा 1 प्लस 2, कितना आ गया 3 माइक्रोफैरेड। कोई परेशानी। अब ले ले ए से बी के बीच, ए से बी तक। अब यहां से चले सीधे सारा पार्ट कैंसिल हो चुका, देश ये ठीक, हमारा किस में आ रहा है, सीरीज में। तो रहेगा 1/c बराबर जाएगा 1 ये पहला वाला आपका कहा गया है, c डबल डैश फिर c ट्रिपल डैश, ये ना, या इसको डायरेक्ट कर दीजिए 1/3 प्लस ये आपका 3 आ चुका है प्लस 1/3, 3 एलसीएम लिया 1 प्लस 1 प्लस 1, डैट मीन्स 3/3 कट जाएगा 1, डैट मीन्स c आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। ओके बच्चों, क्वेश्चन देखिए फिर वही है
कि आपकी डायग्राम बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि चित्र की सहायता से आपको निकालना है संचित ऊर्जा, है ना। कह रहा था कि फाइंड द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस चित्र की सहायता से आपको निकालना है ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला बात करें तो क्या होता है, देखिए हाफ CV² लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा पहले आगे देखें, जो बच्चे लिख रहे हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं, कितना होता है, U = होता है हाफ CV²। ठीक, अब इस फिगर में देखिए ये साइन होता है कैपेसिटेंस का और ये होता है रेसिस्टेंस R। ये R का है और ये किसका है, कैपेसिटेंस। बहुत अलग अलग है, रेसिस्टेंस अलग है, कैपेसिटेंस अलग है। क्या है, रेसिस्टेंस का सीरीज में हो जाता है R = R1 + R2 + R3 और कैपेसिटेंस में हो जाएगा सीरीज में उल्टा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक, उल्टा, जस्ट अपोजिट। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना हाफ CV²। C की वैल्यू ये देखिए दी हुई है, ये ना। V की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे, लिखेंगे V। पहले आप निकालिए इसमें R कितना हो जाए, देखिए यहां से चले, ये R है, ये R है, ये यहां से चले, सब पूरा किसमें आ रहा है आपका, सीरीज में, ये ना। तो डेट मीन्स कर सकते हैं R = R1 + R2 + R3। ओके, कितना रहेगा, 2 + 3 + 5, डेट मीन्स 3 to 5 10 ओम, ये ना। अब आपको निकालना V। तो V होता है, V = होता है IR। I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। 2 × 10 कितना होगा, 20 वोल्ट। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एनर्जी। तो लिखेंगे V हैव, कितना होता है, U = होता है हाफ CV²। हाफ C की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 2 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रो में होता है 10⁻⁶। 2 × 10⁻⁶। V की वैल्यू कितनी है, 20, डेट में 20 × 20 कर दें, राइट। 2 से 2 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4, ध्यान रखिएगा। और कितना, 00 × 10 की पावर कितना हो गया, -6। या कर सकते हैं 4 × 10 की पावर 2 घट जाएगा, -4 जूल। यह आपका हो गया आंसर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें लिखा हुआ है कि एक आवेशित प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 17.70 जूल/मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला बच्चों क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले गिवन, ओके, U/V कितना दे दिया इन्होंने, 17.70 जूल/मीटर क्यूब। और निकालना क्या आपको, E निकालना है, ये ना। लिखेंगे सॉल्यूशन, कितना होता है, V नो डैट होता है कि U/V एनर्जी डेंसिटी कितना होता है, ये हाफ x⁻⁸E², ये ना। या इसकी वैल्यू दे दिया उन्होंने 17.70 = हाफ, इसकी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 E²। ठीक, अगर इसको कैंसिल करें तो ये पूरा पूरा कितना रहेगा, 2 आ जाएगा। यहां देख लिए, ये रहेगा E² बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4 × 10 की पावर कितना आएगा, इधर है तो ये आपका इधर आएगा तो हो जाएगा +12। या E निकालोगे, E² बराबर हो जाएगा 2 × 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, या E आ जाएगा 2 × 10 की पावर 6 N/कूलम। ठीक, तो इस तरह से ये आपका निकल के आ गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे लगाइए। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, किसी भी राइटर की बुक है ये मत देखिए कि किस राइटर की ये स्कूल में चल रही है कि नहीं चल रही है।
हमको चीज़ पढ़ना है तो किसी भी राइटर की कोई सा सवाल उसको लगाइए, चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तो आपको देना ही देना है। एक टारगेट बना लीजिए कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसका पहले आंसर है उसको शार्ट आउट कीजिए उसको और उसको हल कीजिए। मैंने भी आप लोग के लिए कुछ शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग और वेरी लॉन्ग वाले सब बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ से हेल्पलेस हैं और जब स्कूल खुलेगा तो मैं आप सबको दूंगा। सो अगेन डोंट फॉरगेट, यू हैव टू गिवन द टाइम फॉर प्रैक्टिस, एंड अगेन डोंट फॉरगेट फिजिक्स इज डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। सो प्लीज मेक योर प्लान how you'll have to get marks in physics, right? So from the side of me, best of luck. Jai Hind, Jai Bharat.